हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का बैक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोलॉजी फर्स्ट है। इसमें 3 खंड में क्वेश्चन होता है। जो खंड ए होता है, जिसको सेक्शन 1 ए बोलते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। और खंड बी में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, जिसमें से 4 को बनाना कंपलसरी होता है। और खंड सी जो होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि हम लोग को बस 2 क्वेश्चन को बनाना होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो खंड ए का बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन कर्विकुला। कर्विकुला जो है कीट विज्ञान में पराग टोकरी के रूप में काम करता है। यह मादा मधुमक्खियों को पिछली टिकिया की तरफ भारत सतह पर स्थित एवं विशेष चिकनी प्रदान करता है, जिससे उसको कार्य एवं कोई भी सामान ढोने में भी आसानी होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इंसेक्ट। इंसेक्ट एंटोलॉजी के आर्थ्रोपोडा समूह से है, जो अकशेरुकी जीव है। इसकी पहचान मुख्य रूप से 3 भागों में होता है: सिर, वक्ष और उदर। अगला क्वेश्चन है पेस्ट। पेस्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल, वीड एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फोकस लार्ज नंबर बनाकर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोगैटिकुलस। प्रोगैटिकुलस पक्षियों और कुछ कीटों में पेट का ग्रंथि भाग होता है। यह वास्तव में पेट के रूप में काम करता है, जहाँ रासायनिक पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। यह जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन एंजाइम साबित करता है, जिसे भोजन को पीसने या मसलने जैसे भोजन को में अच्छे टुकड़े करने में सहायता प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है मैंडिबल। मैंडिबल जो है, जो कीट होते हैं उनके जबड़ों के हड्डियों से जुड़ा है, जिसका लैटिन भाषा में प्रयोग होता है। आइए हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी जो प्रत्येक 5 नंबर का होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 में से हम लोग को 4 करना है। आइए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। कीट को परिभाषित कीजिए, मतलब डिफाइन ऑफ एक इंसेक्ट। और इसमें है राइट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट। हम लोग बता ही हैं कि इंसेक्ट क्या परिभाषा है। कैरेक्टर का बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से होता है, जैसे शरीर जो हो, जैसे इसका मुख्य रूप से 3 भाग में होता है: सिर, वक्ष और उदर। इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। दूसरा कैरेक्टर का बात करते हैं तो इसका शारीरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो है जैविक काल। आइए हम लोग बात करते हैं विंग्स। विंग्स जो है, पंख जो होते हैं इसके बाह्य कंकाल के उभरे रूप में दिखाई देते हैं। विंग्स जो होते हैं वो बाह्य कंकाल के रूप में दिखाई देते हैं, जो सुरक्षा और चमड़े जैसे पंख होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कम से कम समय में विशेषक्रिय पंख के रूप में काम करते हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग लार्वा, टाइप्स ऑफ लार्वा। लार्वा का जो टाइप्स होता है, मुख्यतः बात करेंगे तो कैम्फोडिफॉर्म हो गया, एरिफिमॉर्फॉर्म होता है,
वर्मी फॉर्म होता है, नेपिलस होता है। इसको हम लोग लिख कर इसको क्या करेंगे, एग्जाम में डिफाइन कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड बाय द क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग वर्गीकरण का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे और उसे अच्छा से लिख देंगे। आइए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। इसमें डिफरेंट पूछा है मैक्स एंड बटरफ्लाई में। तो डिफरेंस का बात करें तो सक्रिय समय का दर मान लीजिए, जिसमें हम लोग बात करते हैं तो दिन के समय क्या तितली जो होती है बटरफ्लाई दिन के समय अधिक सक्रिय होते हैं, जो कीट होते हैं वो रात्रि के काल के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। और तितली जो होता है एंटीना जैसे लंबा पतला, जिसके सिर पर एक क्लब लगा रहता है। लेकिन कीट में क्या होता है, पंखनुमा होता है। अगर कीट का बात करते हैं तो आराम करते समय क्या करती है कीट, उसके पीठ के ऊपर लंबवत सीधा मुड़ा होता है। लेकिन वही तितली का बात करेंगे तो फैला हुआ होता है। इसका यही मुख्य डिफरेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वॉच थ्रॉक्स, ये मुख्यतः माना जाता है 3 रूप में बांटा गया है, जो सिर उदर के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य रूप है प्रोथोरेक्स, मेथोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अगला जो क्वेश्चन है, हम लोग अगला चलते हैं अब सेक्शन सी में, जो प्रत्येक 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें से चार में हमें 2 करना कंपलसरी है। 8वां क्वेश्चन बात करते हैं, डिस्क्राइब ए टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटेनाई, इलस्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेनाई विद द सस्टेबल एग्जांपल। ये बात कर रहा है कि श्रृंखला की संरचना, प्रारूप श्रृंखला का वर्णन करना है संरचना के साथ, और विभिन्न प्रकार के श्रृंखलाओं का उदाहरण सहित समुचित विवरण देना है। तो संरचना में अगर बात करते हैं हम लोग तो स्केप है, पेडियस है, फ्लैगेलम है। वही एंटेना का समान अगर प्रकार में जाते हैं तो धागे के समान जो होता है उसको बोला जाता है फिलाफार्म। ठीक है, इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के रूप में टोटल इसको डिफाइन कर देंगे। 9वां क्वेश्चन जो है, इसमें बोल रहा है ऑर्डर, मतलब कि हेप्टोप्टेरा गण के 4 गुणों के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो 4 में मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि पेंटाटोफिक्स हो गया एक, एफिडेफर्मा जो होता है एफिड्स के नाम से जाता है। दूसरा है सिकाडा हो गया, ऐसे ऐसे हो गया फैमिली रेडुविले हो गया। इसको लिख के हम लोग उदाहरण सहित 4 कुल डिफाइन कर देंगे। 10वां जो क्वेश्चन है, चुभने और चूसने वाले मुखांक का वर्णन करने का बात कर रहा है, जो 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कीट है तो उससे जबड़े हो गया, हाइपोफेरिक्स हो गया, खिलने अगर मतलब जो जिसे वो खाता है उसका बात करते हैं हम लोग, तो जिसे वो खाता है वो हो गया, भेदन हो गया, लार का प्रवाह करता है जिससे वो पाचन क्रिया में उसको क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रास ऑफर। ग्रास ऑफर जो है टिड्डे की पहचान नालिका एवं निरंतर कुंडलित नली होता है, जो मुख से गुर्दा तक क्या होता है, फैला होता है। ये अग्र आंत्र मतलब इसको साइंटिफिकल नेम जो होता है स्टोमोडियम होता है, अंग मात्र के नाम से जाना जाता है। ये इसका मुख्य रूप हो गया, जैसे मुख से ये फैला होता है, जैसे मुख से होता है, जैसे भोजन मुख से विशिष्ट अंगों तक क्या करता है, सहायता करता है पहुंचाने में। ग्रसरी जैसे एक छोटी मांस नली भोजन को अंदर ढकेलने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक होता है ग्रास नली,
ये सकरा होता है, नलीनुमा मार्ग को क्या करता है, शरीर में नीचे की ओर प्रवेश कराता है। सही, क्रॉफ हो गया, गिजार्ड हो गया, ये क्या हो गए, ग्रॉसरी पाचन तंत्र के जो उसमें नामांकित चित्र है, इसको दर्शा के हम लोग प्रॉपर इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। यही है सब क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि एग्जाम में कोई डाउट न रह जाए। थैंक यू।